कहिए कैसे हैं आप। सफलता यानी सक्सेस, छोटा सा शब्द है पर कितना प्यारा है, इतना प्यारा है कि हम सभी चाहते हैं उसको। सफल हम सभी होना चाहते हैं, सक्सेस हम सभी चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम नहीं हो पाते, पर चाहते सब हैं। तो आज मैं आपको ना 7 टिप्स बता रही हूँ सफल होने की। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे, उस पर अप्लाई करेंगे तो जरूर सफल होंगे। मतलब हो सकता है और भी टिप्स हो सकता है आपके पास भी हो, बट जितनी मुझे नॉलेज है या मेरा एक्सपीरियंस या मैंने जितना देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से मैं आपको 7 टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम आमतौर पे दिन की शुरुआत, हम जैसे बोलते हैं ना कि हम दिन की शुरुआत, पर मैं रात से ले रही हूँ। कि जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अगले दिन की, मतलब जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मान के चलिए कि आज रात की बात हो रही है। रात को क्या करना है, सोने से पहले आपको अगले दिन का यानी कल का सारा एक प्लान तैयार करना है रिटन में, कि मैंने कल क्या क्या करना है। वो मतलब होता है ना जैसे एक टाइम टेबल टाइप सा, कि मैंने कल ये करना है, सारा इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। एक रफ टाइम टेबल बना लिया और उसको एक तरफ रख दिया। आपको पता है जैसे जो मम्मी लोग होते हैं ना, वो तो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो वो क्या करते हैं कि रात को ही सारा काम सेट करके रख लेते हैं। जैसे मान लो आलू की परांठी बनानी है तो आलू उबाल के रख लिए, मतलब कितने काम, आटा गूंद के रख लिया, कितने काम वो कर लेती है रात को, ताकि सुबह हबड़ा तबड़ी ना हो। बच्चों की यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल के रख दी, हैंगर में टांग के रख दी, ताकि सुबह ढूंढनी ना पड़े। शूज एक तरफ पॉलिश करके रख दिए। तो ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। ये क्या करना चाहिए कि हमें भी जो हमने कल करना है उसका एक टाइम टेबल बना लिया, एक लेखा जोखा बना लिया। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप। ये रात की बात हो रही है अभी, कि रात को आपने एक तो प्लानिंग तैयार कर ली अगले दिन की, और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सोना है, एक रिलैक्स, एक अच्छी नींद सोना है, क्योंकि आपने कल बहुत काम करना है। कल सारा दिन आपने लगे रहना है। उसके लिए क्या जरूरी है, एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप, 6 या 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। ये आपने कर लिया, ये आपका दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब सुबह हो गई है आप उठ गए हैं, उठ के आपने 10 या 15 मिनट योगा करना है। योगा भी करना है और भगवान को याद भी करना है। वो आपकी मर्जी है कि किस तरह से करते हैं। मतलब 10-15 मिनट आपने अपने आप को देने हैं, अपने आप को। चाहे योगा करिए, चाहे एक्सरसाइज, चाहे स्ट्रेच, मतलब जो भी आप, वॉकिंग, रनिंग, जो भी करना चाहते हैं, अपने आप को देना है, और प्लस भगवान को याद करना है। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है कि आपने रात को लिस्ट बनाई थी कि आपने क्या क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, कि आपने आज किस तरह से रहेगा आपका शेड्यूलिंग किस तरह से होगी, और आपने क्या क्या काम निपटाने। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है कि ये आपने उसको, जो आपने रात को प्लान बनाया था, उसको आपने रिव्यू करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने अपने काम में जुड़ जाना है, और पॉजिटिव थॉट लिए, नेगेटिव नहीं कि भाई पता नहीं क्या होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ये हुआ था, किसी चीज पे नहीं। बस पूरा कंसंट्रेट जो करना है ना, वो आपने आज पे करना है, और आज और अभी। और इससे बड़ी बात ये कि टेंशन वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल देना। मैं पढ़ रही थी कि अगर हम टेंशन का नाम भी लेते हैं ना, मतलब नाम भी ले लिया टेंशन, तो हमारी बॉडी के अंदर ना केमिकल लोचा शुरू हो जाता है। ये मैंने पढ़ा था, कहीं पे शोध हुआ है इस बारे में, कि टेंशन का नाम भी नहीं लेना, क्योंकि टेंशन का नाम लेते ही हमारे अंदर जो है ना कुछ शुरू हो जाता है, और हम नेगेटिव जाते हैं, मतलब टेंशन में ही घिरते चले जाते हैं। इसलिए टेंशन का तो नाम भी नहीं लेना, सोचना नहीं, नाम भी नहीं लेना टेंशन का। अब हम आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट हमारा ये है कि हमें डाइट अच्छी लेनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि ज्यादा काम है तो खाना नहीं खाएंगे, काम है, इतना काम है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, खाना ही नहीं खाएंगे, या हमने शाम तक कुछ खाना नहीं है इसलिए अभी खा लो ओवर ईटिंग कर लो, इतना ठूस लेते हैं कि बस उसके बाद तो चला भी नहीं जाता, सांस भी नहीं लिया जाता। इसलिए अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना, एक अच्छी डाइट लेनी है, ताकि आप शाम तक अपने जितने भी आपने काम सोचे हैं ना, उसको अच्छे से निभा सके। अब आता है हमारा 7वां और आखिरी पॉइंट। 7वां और आखिरी पॉइंट हमारा फिर रात पे आ जाता है। रात को आपने जो भी दिन भर किया, जितना भी आपने काम किया, जो आपने गोल रखा हुआ था कि मैंने ये करना है, वो आपने क्या किया, वो अचीव किया, नहीं किया, कहाँ तक पहुंचे, ये सब आपने रिव्यू करना है दोबारा से। और उसमें अगर कोई सफलता नहीं मिली, कुछ हार हुई, कुछ और प्रॉब्लम हुई, तो उसको भी पूरा ध्यान देना है कि वो उसके रीजंस क्या थे, और अपनी गलतियों से सुधारना है अपने आप को, खुद को। मतलब आपका कंपटीशन अपने आप से ही है, आप खुद से है। तो ये तो थी कुछ टिप्स। अगर आपके पास भी कुछ टिप्स है तो जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी और का भी फायदा हो जाए। तो कल फिर मिलूंगी
तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और सफल होइए।